So let's continue, students. Now, in this, we are supposed to take d by dx of x raised to 5. तो x raised to 5 का डेरिवेटिव हमें मिलेगा 5x raised to 4. ठीक है. So I'll make the changes in this itself. तो ये हो जाएगा d by dx of x raised to 5. तो हमें मिलेगा 5x to the power 4. ठीक है. Now what we can do is ये देखो आप, this is of the form 2 sin theta cos theta. ठीक है. And at the same time this can be rearranged. ठीक है. चलो लिखो. So this is nothing but 5x raised to 4 into cos of x cube. हाँ, थोड़ा सब मल्टीप्लिकेशन में है ये सारे टर्म, तो हम थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं इसको. 5x raised to 4 into cos of x cube. 2 sin theta cos theta is sin 2 theta. तो ये sin 2 into x raised to 5 हो जाएगा. आप सेम 2 sin theta cos theta एज इट इज भी रखोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है. ठीक है. यहाँ पे देखिए माइनस साइन के बाद क्या हो जाएगा, दिस विल रिमेन सेम, नो चेंजेस. So this is nothing but 3x square into sin square x to the power 5 into sin of x cube, and this itself is our final answer and dy by dx. So problem number 8 is over. 2 marks is the weightage. Please make a note of this. थोड़ा रीअरेंज करके हमने आंसर को लिख दिया है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में जो एग्जांपल किया और क्वेश्चन नंबर 8 में ये जो दो एग्जांपल्स है, इसमें सी मेनी चेंजेस कैन बी मेड व्हेन वी आर डूइंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैलकुलस. ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो फंक्शंस अभी मैं ले रहा हूँ वो सेम एज इट इज आपको एग्जाम में आएंगे. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 की पहले बात कर लेते हैं. नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है. एक एक्स्ट्रा एग्जांपल आप लिख लो विच यू कैन डू इट एज होमवर्क सेक्शन. जस्ट नोट डाउन. नाउ सपोज इफ आई गिव यू this kind of function, लिख लीजिए आप, sin square 3x, okay, into, say for example if I give you tan cube 5x. Note down this question, sin square 3x into tan cube 5x. This example is to be done as homework section. Homework example है. So now what you will be doing, now you can't share it. सर ने ना हमको वो साइन स्क्वायर 3x और tan 5x वाला प्रॉब्लम नहीं करवाया. फिर वैसे तो एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है. साइन कॉस के साथ कंबाइन हो सकता है, tan कोसेक के साथ, कोसेक कॉट के साथ. तो ऐसा करते रहेंगे तो इट विल बी नेवर एंडिंग प्रोसेस, यू नो. तो व्हाट फंडा यू हैव टू रिमेंबर कि दो चीजें याद रखनी है. दिस एंड दिस प्रॉब्लम का जो प्रोसीजर है वो सेम है. मतलब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको भी पहले u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा. देन इट इज एग्जैक्टली द सेम वे वी हैव डन दिस एग्जाम्पल. फिर fx raised to n and all that, you know, that order is to be decided. तो सेम एग्जांपल आपको ऐसा ही करना है. जैसे ये किया सेम वे यू हैव टू डू दिस एग्जांपल आल्सो. तो स्टार मार्क किया है बिकॉज इट इज एन एक्स्ट्रा एग्जांपल व्हिच आई हैव रिटन राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये एग्जांपल किया है तो यही आएगा, नथिंग लाइक दैट. टेक्स्ट बुक में से ही आएगा ऐसा भी कोई रूल नहीं है. ठीक है. अब देखो प्रीवियस एग्जांपल में कौन सा फंक्शन था, आई थिंक सो प्रीवियस एग्जांपल में कॉस फंक्शन था. या अभी सपोज एग्जाम में अगर टेस्ट में मैंने आपको पूछ लिया कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करो आप, साइन क्यूब, या चलो साइन, चलो स्क्वायर के जगह पे क्यूब लिख देता हूँ, साइन क्यूब लॉग ऑफ से फॉर एग्जांपल ई रेज टू 2x प्लस 5. ऐसा पूछ लिया मैंने आपको एग्जाम्पल. तो अगेन यू कैन नॉट शेयर, सर ने हमको ये ना साइन क्यूब वाला और ये वाला प्रॉब्लम नहीं करवाया. नो, एग्जैक्टली सेम. जैसे cos स्क्वायर fx, तो वो होल स्क्वायर लिख के हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया था. सिमिलरली हम कैसे करेंगे, व्हाट विल बी अवर फर्स्ट स्टेप, साइन क्यूब लॉग ऑफ ई रेज टू 2x प्लस 5 है तो इसको हम पहले होल क्यूब लिखेंगे, फिर fx रेज टू n का फॉर्मूला, एंड दैट प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड. तो प्लीज नोट डाउन दीज टू एग्जांपल्स एंड डू दिस एज होमवर्क सेक्शन. चलिए नोट डाउन कीजिए आप ये दो प्रॉब्लम्स को, और इसको आप होमवर्क एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको करोगे. These two extra problems I have not seen anywhere in the textbook. I have not seen anywhere in the notes also. With some changes of the powers and numbers, I have written the question. Please make a note of this. You need to solve this as homework section, both the problems.
चलो रब दिस ऑफ, चलो तब तक ये तो रब कर ही देता हूँ मैं, एनीवेज दिस इज ओवर। चलो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। डन, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, द 9th वन। So I rub this off also. Don't worry, we'll be taking down some examples from textbook also. Same questions होते हैं, खाली थोड़ा सा changes कुछ करते हैं। Write on y is equal to sec cube x plus under root of sin of root x. Y is equal to मत लिखिए आप, differentiate with respect to x dn. Write down just this much. Sec cube x plus root of sin root x is to be differentiated with respect to x. Write down solution. Write down let y is equal to, अभी देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो sec cube x, तो how will we write down this as sec x the whole cube plus root of sin root x will remain same, ठीक है। चलो now differentiate with respect to x and write down the steps. Start doing. I give you time of 2 minutes. So when we will differentiate with respect to x, what we are going to get, students? Differentiate with respect to x. अभी तो हम डेरिवेटिव स्टेप वाइज ले रहे हैं, बट एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो we can skip the steps also, but that is later on. So therefore dy dx. Now when we take dy dx on the right hand side, बीच में प्लस साइन है, तो सबसे पहले u plus v रूल अप्लाई होगा। So what we'll be getting? We'll be getting d by dx of sec x the whole cube plus d by dx of under root of sin of root x, ठीक है। Now who will tell me which formula will we apply on this? Composite function का कौन सा formula apply करेंगे इसके ऊपर? fx raised to n. f of x raised to n. Very good, very good. Both of you are correct. We will apply d by dx of f of x raised to n, ठीक है ना, which is nothing but n into fx raised to n minus 1 into f dash of x, ठीक है। So what will this equal to? लिखो therefore dy by dx will be equal to, तो इसका क्या मिलेगा हमें, 3 into sec x the whole square into d by dx of sec x, fx raised to n. What is fx? This is fx. देखो इनिशियली मैं सब मार्किंग कर रहा हूँ, एट अ लेटर स्टेज आई वोंट मार्क व्हाट इज fx एंड व्हाट इज नॉट, ये ना तो आपको समझना है, अभी मैं कर रहा हूँ फिलहाल। दिस इज बिगिनिंग बिकॉज प्लस नाउ व्हिच फॉर्मूला टू बी अप्लाइड ऑन दिस? d by dx of root of fx. एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। तो इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे स्टूडेंट d by dx ऑफ रूट fx का फॉर्मूला, जो कि होता है 1 by 2 रूट fx, ठीक है, इंटू f डैश x। तो इसका डेरिवेटिव तो क्या मिलेगा हमें? दिस विल बी 1 by 2 अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट x इंटू, नाउ कैन समवन टेल मी इंटू d by dx किसका लेना पड़ेगा मेरे को? d by Sin dx, root x. एग्जैक्टली, इंटू साइन रूट x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। करेक्ट, वेरी गुड। अभी आगे जब हम बढ़ेंगे तब हम डेरिवेटिव ऑफ sec x लेंगे और डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ रूट x लेंगे, ठीक है।
ठीक है, so see what is going to happen students, therefore dy by dx is equal to 3 sec square x will remain same. अभी देखो ये सिंपल फंक्शन है, दिस इज नॉट कंपोजिट. हाउ टू आइडेंटिफाई, इसमें सिर्फ x है, तो sec x. so what is sec x का डेरिवेटिव, इट इज नथिंग बट sec x into tan x plus 1 by 2 root of sin root x. Okay, now who will tell me what will be derivative of sin root x? Cos root x. Only that much? It is composite function students. यहाँ पे जब हम Into d sin by dx of root x. बराबर है, करेक्ट. अगर सिर्फ sin x होता, लिसन केयरफुली, अगर सिर्फ sin x होता तो उसका डेरिवेटिव में cos x लिखता, बट ये है sin root x, रूट भी है इसके साथ, ठीक है ना. तो sin root x मतलब यहाँ पे हम sin fx का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो वी ऑल नो दैट d by dx of sin fx, so that's nothing but equal to cos fx into f dash of x होता है ना. कंपोजिट फंक्शंस है, दे ऑल आर. ठीक है, तो यहाँ पे हम sin fx का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट. तो डेरिवेटिव ऑफ sin root x, तो sin root x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो इट विल बी cos root x into d by dx of root x. कंपोजिट फंक्शन है. अगर सिर्फ x होता, sin x e raised to x, tan x, log x, तो सिंपल फंक्शन है. बट x को छोड़ के कोई दूसरा फंक्शन आ गया, जैसे log 2x, log 3x, sin 3x, cos root x, sin root x, ये सारे कंपोजिट फंक्शन है. सिंपल x, खाली x है, सिंपल फंक्शन है. x के जगह पे कुछ और आ गया, रूट x आ गया, 2x आ गया, x by 2 आ गया, तो कंपोजिट फंक्शन हो जाता है. आप ऐसे याद रखो. ठीक है, तो sin root x का डेरिवेटिव cos root x into डेरिवेटिव ऑफ root x. चलो नाउ लेट्स फिनिश दिस ऑफ. ठीक है, so this they can be multiplied. तो लिखिए final answer is that therefore dy by dx is equal to, this will be written as 3 sec cube x into tan x plus, इसको हम रीअरेंज करके वैसे भी लिख सकते हैं, this will be written as 1 by 2 under root of sin of root x into cos root x remaining same into derivative of root x. So derivative of root x is nothing but 1 by 2 root x. That's it. At the maximum अगर हमें कुछ करना है तो 2 2s are 4. That's it. So if you want, you can write down that as a next step. That's it. Nothing else can be done. So 3 sec cube x into tan x plus this is the final answer. We stop it over here. ठीक है, obviously you can multiply and write down the final answer. अब क्या कीजिए, ये 2 2s are 4 लिख दीजिए यहाँ पे. 2 into 2, this is going to become 4. और वैसे ये root x भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, but ठीक है, doesn't matter even if we stop over here. तो सी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया है. ठीक है, चलो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ आई एम स्लाइटली चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है, तो 9th वन इज ओवर. चलिए नाउ व्हाट विल डू, मैंने देखो 2 एग्जांपल्स आपको लिख के दिए अभी, तो डू इट एज होमवर्क सेक्शन. तो वो जो 2 एग्जांपल्स मैंने आपको लिख के दिए हैं, let us do any one of them. You see, I have given you 2 examples right now in writing. So let us do one of the examples from that. उसमें हम वो sin square वाला example ले लेते हैं. Okay. Now the extra example that I have given you for homework section, let us take one of that example. तो star mark करता हूँ. Now just tell me the question. What was that? It was sin square. क्या था वो? Sin square 3x into tan cube 5x. Okay, into tan cube 5x. चलो लेट अस डू दिस एग्जांपल. चलिए आप स्टार्ट कीजिए इसको, बाद में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. स्टार्ट डूइंग दिस. आई गिव यू टाइम ऑफ 5 minutes.
I repeat, I am doing that problem which I have given you as an homework section, but practice के तौर पे हम उसको अभी कर लेते हैं. Okay, sin square 3x into tan cube 5x इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए. Start doing. You can refer the problem which we have done. ऐसा टाइप का जो प्रॉब्लम मैंने किया ना क्लास में, वो आप रेफर करके इसको आप सॉल्व करो. चलो, तो first step will be what? I will write down in the short. Okay, you will help me out regarding this. So y is equal to, so this function will be written as sin 3x the whole square, okay, into this will be written as tan 5x the whole cube. ठीक है, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो we'll apply u into v rule students over here. So dy by dx will be equal to first function as it is. So sin 3x the whole square as it is into हमें क्या मिलेगा, d by dx of tan 5x the whole cube. First function as it is, derivative of the second function plus second function as it is. So tan 5x the whole cube as it is into d by dx of sin 3x the whole square. Okay, now therefore next step will be equal to dy by dx is further equal to sin 3x the whole square. तो इसको हम लिख सकते हैं sin square 3x. ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए ऐसा कन्वर्जन किया है ना, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं. ओके, नाउ एनी वन ऑफ यू जस्ट टेल मी डेरिवेटिव ऑफ tan 5x the whole cube. 3 tan 5x the whole square into d by dx of tan 5x. Very good, exactly. So 3 tan 5x the whole square into डेरिवेटिव ऑफ tan 5x. ओके, तो tan 5x का डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा बाद में, तो d by dx of tan 5x ऐसा आएगा. करेक्ट, एब्सोल्युटली. दिस ब्रैकेट क्लोजेस प्लस tan 5x the whole cube will remain same. Okay, now some other student will tell me sin 3x the whole square का डेरिवेटिव. 2 sin of 3x into d by dx into sin 3x. वेरी गुड, एब्सोल्युटली. तो ये हो जाएगा 2 sin of 3x into d by dx of sin of 3x. ठीक है, द ब्रैकेट क्लोजेस. अभी हमें क्या करना है, d by dx of tan 5x लेना है और d by dx of tan 3x लेना है. हाँ, अब इसको थोड़ा हम डायरेक्टली लिखेंगे. हाँ? क्योंकि इसमें भी पहले tan का डेरिवेटिव फिर 5x का, तो वो हम थोड़ा डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे. तो राइट, देयरफॉर dy by dx is further equal to. ठीक है, अभी चलो ये सब फिलहाल मैं सेम रखता हूँ. तो दिस इज नथिंग बट sin square 3x into bracket this is nothing but 3 tan square 5x. ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ tan 5x, तो tan fx का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो tan 5x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, तो इट विल बी नथिंग बट sec square 5x into डेरिवेटिव ऑफ 5x. आप फॉर्मूलाज देखो, tan 5x tan fx का डेरिवेटिव है sec square fx into d by dx of fx. तो ये fx का काम कर रहा है 5x. तो tan 5x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, sec square 5x into डेरिवेटिव ऑफ 5x which will be 5 and the bracket closes. अभी तक सारे प्रॉब्लम्स में मैंने आपको स्टेप वाइज करके बताया है, तो डायरेक्ट भी आना चाहिए हमें, क्योंकि आगे यही प्रोसीजर यूज करना है. प्लस दिस इज गोइंग टू बी tan क्यूब 5x सेम रहेगा. इस वाले ब्रैकेट में हमें मिलेगा 2 sin 3x. ओके, नाउ हु विल टेल मी व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin 3x दैट यू हैव ऑब्टेन्ड? Cos of 3x into d by dx of 3x. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो sin 3x का डेरिवेटिव है. वेरी गुड. तो इट इज नथिंग बट cos of 3x into डेरिवेटिव ऑफ 3x, एंड 3x का डेरिवेटिव क्या है, तो वो 3 है. ठीक है ना. चलो, अभी कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो करो, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके लिख दो आंसर. राइट डाउन. नॉट रिक्वायर्ड सिंप्लीफिकेशन, ये ऐसा कैसे लिख दो. देयरफॉर dy by dx इज फर्दर इक्वल टू 5 3 ये हो गया 15. वैसे हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, डोंट डू इट.
अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो करो, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड, बट कुछ नहीं हो रहा है तो लीव इट। तो 15 दिस इज साइन स्क्वायर 3x इंटू tan स्क्वायर 5x इंटू sec स्क्वायर 5x एज इट इज, खाली 5 3 15 लिख दिया हमने, ठीक है, प्लस यहाँ पे ये 2 sin थीटा cos थीटा बन सकता है, दिस कैन बी 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये हो गया 3 tan क्यूब 5x इंटू 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, तो ये डबल हो जाएगा, दैट्स इट। थीटा थीटा इज 3x, तो 3x का डबल 6x, बस यही हमारा फाइनल आंसर है। दिस इटसेल्फ इज आवर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है, प्लीज मेक अ नोट ऑन दिस। I hope everyone got the answer, the same one. इसमें जरूरी नहीं है कि 2 sin थीटा cos थीटा को आप sin 2 थीटा लिखो ही, बट बेटर इफ यू राइट डाउन, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑनवर्ड, वो जो थोड़ा fx वाला पार्ट है ना, वो हम थोड़ा कम कर देंगे, लाइक tan 5x का डेरिवेटिव इज sec स्क्वायर 5x इंटू 5x का डेरिवेटिव 5, दिस इज अलाउड है, ये अलाउड है। इतने प्रॉब्लम्स तक मैंने स्टेप वाइज क्यों लिखा, बिकॉज इट वाज जस्ट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रॉब्लम, इसीलिए मैंने स्टेप वाइज लिखा। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन। This is question number 12. Y is equal to sec of x degree minus cosec of x degree. This is degree notation. Now, first of all, we need to remember students कि कभी कोई प्रॉब्लम अगर डिग्री में है तो सबसे पहले हमें उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, नाउ डिफरेंशिएट है तो पहले हम y इज इक्वल टू से स्टार्ट नहीं करेंगे, सॉल्यूशन में हम y इज इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे, ओके। राइट डाउन सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू राइट डाउन साइन ऑफ sec of x degree, sec of x degree माइनस cosec of x degree। अभी डिग्रीज को हम रेडियंस में कन्वर्ट कर लेंगे, इट इज कंपल्सरी है। तो y इज इक्वल टू sec of, दिस इज गोइंग टू बिकम pi x by 180 minus this is nothing but cosec of pi x by 180. We know that 1 degree is equal to pi by 180 रेडियंस होता है, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए we multiply by pi by 180. Now we'll differentiate. अभी रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है, अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे। So write down differentiating with respect to x. So therefore हमें क्या मिलेगा, dy by dx is equal to u minus v, बीच में माइनस साइन है, so this will be equal to d by dx of sec pi x by 180 minus d by dx of cosec pi x by 180. Now we have to apply the formula, जिसका डेरिवेटिव लेना है, तो we are supposed to take d by dx of sec pi x by 180 और यहाँ पे d by dx of cosec pi x by 180। तो इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, sec fx, और इसके ऊपर cosec fx। Now please see it in the notebook, I am not writing it down on the board। तो लिखिए dy by dx is equal to, for your reference I am writing down what is fx, ये fx है। Now just check what is derivative of sec fx, so it is sec fx into tan fx into f dash of x। तो इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा हमें, sec pi x by 180
into tan pi x by 180 into d by dx of pi x by 180 कंपोजिट फंक्शन है। वैसे यहाँ पे ये माइनस साइन रिमेनिंग सेम, एक ब्रैकेट ओपन कर दो, कोसेक एफ एक्स का डेरिवेटिव, तो इट इज माइनस कोसेक एफ एक्स इंटू कॉट एफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हमें मिलेगा माइनस कोसेक ऑफ पाई एक्स बाय 180 इंटू कॉट ऑफ पाई एक्स बाय 180 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ pi x by 180 and close the bracket. That's it. ठीक है, अभी किसका डेरिवेटिव लेना है स्टूडेंट्स हमें? We are supposed to take derivative of this. Now recollect, in 11th standard we have done, you know that d by dx, if we are supposed to take d by dx of k into x, then it is nothing but equal to k constant. अगर कोई भी कांस्टेंट x के साथ है, ओनली x, सिंपल x, तो k इंटू x का डेरिवेटिव विल बी k। वाई? k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, तो k इंटू x का डेरिवेटिव इज ऑलवेज k। k स्टैंड्स फॉर एनी रियल कांस्टेंट। तो पाई x बाय 180 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कैन एनीवन टेल मी पाई x बाय 180 का डेरिवेटिव? pi by 180. यस, पाई बाय 180, करेक्ट। तो लिखिए dy बाय dx इज फर्दर इक्वल टू sec of pi x by 180 into tan of pi x by 180 into pi by 180। क्यों? रीजन समझाया मैंने आपको ऑलरेडी। माइनस ऑफ माइनस इज गोइंग टू बिकम प्लस, एंड दिस इज नथिंग बट cosec of pi x by 180 into cot of pi x by 180, ठीक है, into pi by 180। अब मैंने थोड़ी स्पीड इंक्रीज की है बिकॉज वी हैव डन राइट नाउ 10 to 12 एग्जांपल्स ऑलरेडी, तो थोड़ा हमें स्पीड पिकअप करना पड़ेगा। नाउ व्हाट डू वी ऑब्जर्व फ्रॉम बोथ द टर्म्स? आई कैन टेक पाई बाय 180 कॉमन, ठीक है, और उसके साथ और एक सिंप्लीफिकेशन भी करेंगे, मैं लिखता हूँ। तो राइट डाउन फ्रॉम बोथ द टर्म्स, लास्ट स्टेप, dy by dx is further equal to, from both the terms I am going to take pi by 180 common। pi by 180 कॉमन लिया मैंने। अभी आप देखिए ये जो pi x by 180 है, ये हमारा x डिग्री है। देखो ना, x डिग्री क्या था? pi x by 180 रेडियन था। तो ऑब्वियसली pi x by 180 इज नथिंग बट x डिग्री। तो अभी हम क्या करेंगे? राइट डाउन ब्रैकेट के अंदर दिस pi by 180, ये कौन सा वाला pi by 180 है? ये वाला कॉमन लिया, this pi by 180 is common। So now what is left out inside? So it is nothing but sec of x degree into tan of x degree plus this is nothing but cosec of x degree into cot of x degree, and this itself is our final answer। कुछ भी नहीं किया स्टूडेंट्स, मैंने pi x by 180 को मैंने x डिग्री लिख दिया, जो कि स्टार्टिंग में x डिग्री जो हमने pi x by 180 लिखा था, तो उसका उल्टा कर दिया। तो बाय चांस इफ इन द टेक्स्ट बुक और वेरेवर नोट्स में अगर ये आंसर के जगह पे ये आंसर है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दे बोथ मीन द सेम, बट आई वुड सजेस्ट यू राइट डाउन दिस एज एन आंसर। ये सिंप्लीफाई हो रहा है ना, हो रहा है तो करके देखो। व्हाट इज द कंक्लूजन इन दिस? कोई भी प्रॉब्लम अगर डिग्री के फॉर्म में आए, प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉट x raised to 0, दिस इज x डिग्री रिटर्न। तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। एम आई क्लियर विद दिस प्रोसीजर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस।